अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर डोरा रोड पे अभी 4 दिन पहले एक 16 साल के लड़के का जो स्कूल से आ रहा था और अचानक ही उसका ट्रॉली के अंदर आके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बात एक्सीडेंट की नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट कैसे हुआ ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अपने डिसाइबल को बता रहा हूँ कि वो बाकायदा पूरा हेलमेट भी पहना हुआ था और हेलमेट पहनने के बाद उसका सिर ट्राली के पिछले वाले पहिए में आ जाए। जैसे कि मैं आपको अभी फोटो दिखा रहा हूँ, वो फोटेज के अंदर आपको साफ नज़र आ रहा है कि वो कैसे ट्राली के साथ कैसे घुसता है और उसके अंदर उसके सिर पर पहिया चढ़ जाता है और जो हेलमेट पहनता है उस हेलमेट के टुकड़े हो जाते हैं। बात सिर्फ ये है कि एक हेलमेट सुरक्षा के लिए पहना जाता है और उस सुरक्षा के लिए हेलमेट उस नज़र को रखते हुए कि यार वो सुरक्षा है और सुरक्षा में हम हेलमेट पहन रहे हैं और हम सेफ़ रहेंगे, हमारा सिर सेफ रहेगा। मगर किस्मत ख़राब होने की वजह से वो लड़का जो है वो जब नीचे आता है तो हेलमेट के टुकड़े हो जाते हैं और हेलमेट के टुकड़े होने से उसका सिर जो है कुचल जाता है, जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है और वो हेलमेट पहनने के बाद भी उसकी जो है डेथ हो गई। ये जानकारी के लिए मैं आज यहाँ पर जो है अपने एसपी ट्रैफिक साहब मोहम्मद अकमल खान के पास आया हूँ और ये वहीं ऑफिस में हूँ और ऑफिस में इनसे जानकारी लूँगा कि ये हेलमेट पहनने के बाद भी जब इंसान ज़िंदा नहीं बच पाता है तो कौन सा हेलमेट पहने जिससे वो बच पाए और हेलमेट आखिर क्यों इंसान पहन रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपने डर और अपने खौफ से, पुलिस के खौफ से हेलमेट पहनते हैं। चाहे वो 200, 250, 300 रुपये का हेलमेट पहन लेते हैं और सोचते हैं कि मैं बच जाऊँगा। पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, ये भी एक अभियान चल रहा है एसपी ट्रैफिक साहब की तरफ से कि वहाँ पर एक अभियान चलाया जा रहा है कि पेट्रोल भी मगर हेलमेट के नहीं मिल रहा है और हेलमेट ना होने की वजह से पेट्रोल नहीं मिलेगा और हेलमेट होने की वजह से उसके चालान भी होते हैं। मगर जब हेलमेट पहनता है तो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी महकमे वाला ये चेक नहीं करता है कि वो हेलमेट सही भी है या कैसा है और वो 200, 250, 300 रुपये की जो टोपी भी नहीं आती है उसने में हेलमेट मिल जा रहा है। वो हेलमेट पहन के गाड़ी निकाल के चलते हैं और उनको ये लगता है कि मैं इस हेलमेट से सुरक्षित हूँ, अपने आप में दिख रहा हूँ। मगर सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा सुरक्षा, इस तरह की सुरक्षा किस बात की जो आपने 200-250 रुपये का हेलमेट पहन लिया तो आपको लगता है कि आप उससे सेफ हो। अब हेलमेट को किस तरह से पहनना चाहिए, कौन सा हेलमेट पहनना चाहिए, मैं अभी एसपी साहब से इस बारे में वार्ता करूंगा, अपनी डी7 से उनसे रूबरू कराऊंगा और पूछूंगा किस तरह का हेलमेट होना चाहिए जिससे इंसान की जान बच सके और वो सुरक्षित रह सके। बने रहिए मेरे साथ। अब इस वक्त मैं जो है एसपी ट्रैफिक साहब मोहम्मद अकमल खान साहब के पास हूँ और पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा हेलमेट है जिसके बच्चों की जान बच सके। क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं 150 या 200 या 250 रुपये तक का हेलमेट दिला देते हैं और उस हेलमेट से क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के डर से हेलमेट पहना देते हैं या पेट्रोल नहीं मिलता तो हेलमेट पहना देते हैं। मगर ये नहीं मालूम कि एक्सीडेंट, मौत कभी भी आ सकती है और जिस हालात में वो बच्चा जिस तरह से गाड़ी चला रहा था, अगर उसका ट्रॉली के नीचे जैसे सिर आया है और अगर हेलमेट अच्छा पहना होता तो शायद वो बच सकता था। मैं सर से मुखातिब होता हूँ और अपने डी7 आवाम को मुलाकात करवाता हूँ, पूछता हूँ कि सर ये इस तरह के सर जो ये हादसे अभी आपने सुना कि अभी संडे को जो हुआ था उस बच्चे का, तो वो हेलमेट भी पहना हुआ था और उसके बाद भी वो उसकी डेथ हो जाती है और हेलमेट चूरम चूर हो जाता है। तो ऐसा क्या करना चाहिए उन माँ बाप को जो बच्चों को गाड़ी तो दे देते हैं 16 या 17 साल की उम्र में मगर उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करते सर? देखिए, रोड पे चलने के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा जो है वो शासन की भी मंशा है और प्राथमिकताओं में से एक है। इस संबंध में हम लोगों ने एजुकेशन के भी प्रोग्राम चलाए हैं, लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है। जब भी हम हेलमेट की बात करते हैं तो हम किस प्रकार का हेलमेट पहने इस पर ज़रूर चर्चा हम करते हैं और इस चर्चा के अंतर्गत हम सभी को बताते हैं कि जो BIS मार्क के जो हेलमेट्स हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, उन हेलमेट्स का प्रयोग किया जाए। मार्केट में जो उपलब्ध कोई भी हेलमेट ना पहने, क्योंकि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो हेलमेट हैं उनका परीक्षण जो है वो कई तरीके से जो है उनका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण उपरांत जो है वो उपभोक्ताओं के यूज़ के लिए सुलभ हो पाते हैं। तो सभी से ये अपील है कि हेलमेट का जो प्रयोग करें वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के हेलमेट का प्रयोग करें और उस पर देख लें कि उस पर BIS मार्क है या नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से जैसे देखा गया कि इस टाइम जो माँ बाप हेलमेट बच्चों को दिला देते हैं, चाहे उनका लाइसेंस बना हो या ना हो, वो ये सोचते हैं कि शायद पेट्रोल के डर से या पुलिस के डर से वो हेलमेट पहना देते हैं। 2 या 250 रुपये तक का हेलमेट पहना देते हैं जिसकी आजकल टोपी भी नहीं आती है। वो ये इसलिए पहनाते हैं कि उनको ये खौफ नहीं रहता कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो क्या माँ बाप इस तरह के जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको तो वाहन दिया ही ना जाए। ये कानूनन अपराध है और इसमें जो बच्चे के गार्जियन हैं या जिनकी गाड़ी है जो बच्चा चला रहा है उनके विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को, अगर वो 18 साल से अबव है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ही गाड़ी चलाने की अनुमति दें। और जब भी गाड़ी चलाने की अनुमति दें तो ऐसा ना हो कि सिर्फ गाड़ी ही दें, उसको हमेशा BIS मार्क का हेलमेट साथ में ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये इस वक्त मेरे साथ SP ट्रैफिक साहब थे, जिन्होंने बताया कि जो हेलमेट है वो कौन सी कंपनी का पहनना चाहिए और जिस पे जो मार्क लगा हो वो वाला हेलमेट पहनना चाहिए। और ख़ास तौर से माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छी एक जो बताई जा रही है कि माँ बाप जब भी गाड़ी दे बच्चों को तो 18 साल की उम्र के हो और उनका लाइसेंस बना हो तभी गाड़ी देना चाहिए, क्योंकि मौत कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। और ज़रूरी नहीं कि आपने अगर 200 या 250 रुपये का हेलमेट पहना दिया तो आप सोचें आपका बच्चा सुरक्षित है। लिहाजा आप जब 40-50 हज़ार या 60 हज़ार की जब गाड़ी खरीदते हैं तो 900, 800, 1000 रुपये तक का एक हेलमेट भी खरीद के अपने बच्चों को दें। आगे भी इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।